हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का ये जो वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम में, अपने बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है। ठीक है, यानी लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में ना कॉपी लिखने का एक कला होता है। अगर आप लोग उस तरीके से, उस कले से लिखेंगे तभी आप सभी को पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, और एक अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, और तभी आप सभी लोग एग्ज़ाम में टॉपर बन पाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक कॉपी देख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से इस कॉपी में 100 में 98 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आखिरकार इन्होंने किस तरीके से लिखा है। और ये जो कॉपी, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए खुद से बनाई गई कॉपी है। ठीक है, इस कॉपी को देखकर आपको एग्ज़ाम में लिखने के सभी तरीका पता चल जाएंगे, जिससे कि आपको एक अच्छे नंबर मिले। ठीक है, और इस कॉपी में जो लिखी गई तरीका है, पूरी कॉपी यहाँ पे इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो इस कॉपी में कैसे लिखा गया है, जैसे कि एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आपको टॉपर की तरीका ही बताएंगे, पूरा टॉपर की तरीका। और जितने भी बच्चे इस तरीके से कॉपी लिखेंगे, उन श्योर है 100% कि उनके एक अच्छे अंक आएंगे। सबसे पहले कि ये कॉपी जो है, ये एक डेमो कॉपी है, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस कॉपी में कुछ इस तरीके से पॉइंट्स देते हैं, जिसको आपको स्वयं भरना है और शुद्ध और स्पष्ट तरीके से भरना है। जैसे यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी आपका जो भी रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है 10 अंकों का। उसके बाद इसी रोल नंबर को आपको शब्दों में भरना है, और शब्दों में आपको इकाई दहाई सैकड़े के रूप में नहीं, बल्कि 1 2 3 यानी जैसे यहाँ पे दिया है उसको उसी तरीके से आपको शब्दों में लिखनी है। विषय हम यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी की कॉपी बताएंगे, तो ये हिंदी लिखना है। प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 और डीडी, यानी जो भी आपको पेपर मिलेगा उस पे संकेतांक जो है रहते हैं, और उसी संकेतांक को आपको इस बॉक्स में लिखना है। बाकी यहाँ पे आपको दिन वगैरह लिख देना है, दिनांक लिख देना है, किस पाली में, तो क्लास 10th में हो तो प्रथम पाली, क्लास 12th में हो तो द्वितीय पाली, नहीं जिस आप लोग पाली में एग्जाम देंगे वही पाली यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्र का नाम, यानी जिस स्कूल कॉलेज पे ये यानी कि आपके एग्जाम जाते हैं ना, सेंटर जाते हो, उस स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको यानी कि लिखना होता है। ये सिर्फ एक तरीके, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं टॉपर की कॉपी लिखने की। अब देखिए, सभी चीजें यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे साइन वगैरह जो है हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग इस कॉपी की पहले पेज को पलटेंगे ना, तो हमने इस तरीके से पलटा, तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो क्या करते हैं, एक पेज को ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको जो लिखना स्टार्ट करना है वो ये जो है, ये आपका जो ये कॉपी है, इसका जो यहाँ पे जो भाग छूटा है ना, यहाँ से आपको, जैसे पेपर में पहले ही दिया होता है कि खंड ब क्वेश्चन, तो ये खंड ब का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको खंड जो है, जो भी खंड के क्वेश्चन को आप लोग करेंगे उसको आपको जरूर लिखना है, काले पेन से या काले स्केच से। ठीक है, ब्लैक स्केच से। तो खंड ब, उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, आपको लिखना है। और उसके बाद आप लोग किसका उत्तर लिख रहे हैं, किसका आंसर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके हिंदी का जो पेपर रहता है, उसमें गद्यांश पद्यांश का क्वेश्चन दिया होता है, उससे रिलेटेड उसी का आपको लिखना होता है आंसर। तो यहाँ पे गद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर, यानी जो नंबर स्टार्ट हो रहा है ना ऑब्जेक्टिव के बाद, 20 ऑब्जेक्टिव के बाद क्वेश्चन 21 नंबर से लिखने वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके पेपर में। तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 आपको काले पेन से बकायदे डालना है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे जैसे लिखा गया। ठीक है, ये टॉपर की एक तरीका है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, और ये सही तरीका, यानी बिल्कुल परफेक्ट तरीका इसे माना जाता है। संकेत में आपको, यानी जो भी गद्यांश का उत्तर रहेगा ना, उसी को आप सभी को लिखना है। जैसे आपके पेपर में आ गया कुसंग का जोर वाला, तो आपको कुसंग का जोर आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड जैसे यहाँ पे लिखा गया है, उठाती जाएगी, इसको लिखनी है। एक लाइन की देखिए गैप आपको जरूर देना है, जैसे इन्होंने लिखा। उसके बाद पहला नंबर हेडिंग संदर्भ रहेगा, यानी पहले क्वेश्चन में संदर्भ हेडिंग आता है, संदर्भ आपको लिखना होता है। तो पहला आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। संदर्भ को लिखना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, और यहाँ पे आपको पाठ का नाम लिखना है, जिसे आपको काले पेन से और कामा के अंदर लिखना है।
तो यहाँ पे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी आपको लेखक का नाम भी लिखना है, वो भी काले पेन से और कामा के अंदर, ठीक है। और बाकी ये हिंदी की कॉपी है तो यहाँ पे हिंदी भी लिखना है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है, यानी ये संदर्भ लिखने की सबसे परफेक्ट तरीका होती है। यानी सभी चीजें आपको इस तरीके से लिखनी होती है। पाठ का नाम, लेखक का नाम को काले पेन से अगर आपको क्लियर तरीके से याद है तो लिख सकते हो, ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे लिखते हो ना तो आपको 2 नंबर श्योर है कि मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए 2 नंबर मिला हुआ है, इस तरीके से आपको भी मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। और आपको डायरेक्टली नहीं कि ये क्वेश्चन समाप्त हुआ और इसी लाइन से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना स्टार्ट करना है। ये चीजें, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको 1 से 2 लाइन की गैप जरूर देना है। ये देखने में भी सुंदर लगता है, परफेक्ट होता है। और यहाँ पे टीचर जो नंबर देते हैं ना, तो उनको नंबर देने के लिए यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है। तो ये सभी तरीका आपको अपनाना है। रेखांकित अंश की व्याख्या सेकंड नंबर में रहता है क्वेश्चन के, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या काले पेन से हेडिंग डालना है। और इसमें देखिए आपको लिखना कैसे है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश है तो गद्यांश, और इसमें लेखक होते हैं, कवि नहीं होते। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी हो गई हो तो वो पत्थर की चक्की की भांति है, उसके पैरों में बच जाती है। वो व्यक्ति गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस क्वेश्चन पे मिले। टोटल ये 4 नंबर हो गया। और पहले पेज में आपको थोड़ा सजा करके लिखना है, परफेक्ट तरीके से लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। टीचर आपके पहले पेज को ही देख करके खुश हो जाते हैं, इम्प्रेस होते हैं, इसलिए आपको पहले पेज को सजा करके लिखनी है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे ये पेज को पलटते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है, देखिए यहाँ पे जो बाकी की चीजें उसमें है आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वो दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है, किंतु यदि संगति अच्छी हो जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। इस तरीके से लिखनी। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे है कि क्वेश्चन होगा कि कुसंग का ज्वर यानी भयानक किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, क्योंकि ये केवल नीति और सत्पित्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इस तरीके से देखिए लिखनी सही तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका माना जाता है इसे। और ये लिखने का, कॉपी लिखने की जो बोर्ड में तरीका सही है ये। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर इस पे, यानी टोटल ये 6 नंबर के क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे पूरा 6 नंबर मिल गया है। उसके बाद देखिए यहाँ से पद्यांश उत्तर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें है कि प्रश्नोत्तर संख्या 22, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 22 का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आंसर। आपको ये क्वेश्चन नंबर जरूर डालना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संकेत में इसमें भी जैसे इस तरीके से पद्यांश दिया रहेगा ना, 2 पद्यांश दिए होते, एक ही करना होता है। तो यहाँ पे चरण कमल डैश डैश नहीं पाई। पहला नंबर संदर्भ में इस तरीके से आपको देखिए। अब पद्यांश के संदर्भ को कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से कामा के अंदर के पदखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के कवि सूरदास जी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे 2 नंबर मिले हैं, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे लिखी गई है। जो चीजें जैसे पाठ का नाम, कवि का नाम हो गया, उसे काले पेन से कामा के अंदर आपको भी लिखनी है। और सेकंड नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या जो इस तरीके से लिखी गई, आप लोग देख सकते हो। ये तरीका काफी परफेक्ट और जबरदस्त है। यहाँ पे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर मिले हुए हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन है जिसमें इनको 2 नंबर यहाँ पे भी मिल गए। टोटल ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर पूरे मिले हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पे है संस्कृत गद्यांश उत्तर। इसमें है प्रश्नोत्तर संख्या 23 नंबर। और ये आपका संकेत इसमें होता है वाराणसी सुविख्याता डैश डैश बहु प्रशंसनीति, यहाँ पे लिखी गई है। और आपको देखिए संस्कृत की कैसे लिखना है संदर्भ को, तो यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालना है और इस तरीके से आपको लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। 2 नंबर पूरा इनको मिले हैं। हिंदी अनुवाद इस तरीके से आपको करना है। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिले। लिखने की तरीका बहुत ही अच्छी तरीका से इन्होंने लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद संस्कृत पद्यांश उत्तर आता है आपके पेपर में हिंदी के। प्रश्नोत्तर संख्या 24 नंबर है। संकेत में यहाँ पे माता गुरुत्वा डैश डैश बहुतरी त्रिणात्।
और यहाँ पे संदर्भ में देखिए इस तरीके से लिखी गई है, संस्कृत पद्यांश के संदर्भ 2 नंबर पूरा मिला है। यहाँ पे पाठ का नाम आपको लिखना होता है, जिसे काले पेन से लिखना है। हिंदी अनुवाद इस तरीके से इन्होंने किया है, 3 नंबर पूरे मिले। पूरा आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य, यानी यहाँ से खंड काव्य आता है, जो कि 3 नंबर में आपके हिंदी के पेपर में आता है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 ज्योति जवाहर खंड काव्य, यानी जिस खंड काव्य पे आप लोग लिख रहे हो जिला वाइज होते हैं, हर एक जिले में अलग अलग आता है। तो यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य यहाँ पे लिखी गई है, और जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना कि ये किसके द्वारा रचित है। ठीक है, तो श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो आपको रचित और नायक ये दोनों का नाम जरूर लिखना है। तो ऐसे इन्होंने जैसे लिखा वैसे लिखे, और जैसे बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेडिंग डालकर आप लोग लिख रहे हो तो आपको फुल मार्क्स मिलना कंफर्म है। तो यहाँ पे देखिए आपको सर्वप्रिय लोकनायक, यानी पहला हेडिंग यहाँ पे लिखी गई, जैसे इन्होंने लिखा वैसे आपको भी लिखना है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखी गई। तो देखिए इसमें क्या है ना, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको भी हेडिंग डाल के लिखना है, क्योंकि हेडिंग डालना इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है, और टीचर सबसे ज्यादा फोकस हेडिंग पे ही करते हैं। और सही बिल्कुल लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया विश्व शांति के पृष्ठपोषक, नवराष्ट्र के निर्माता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। तो ये सभी चीजें लिखी गई है, और यहाँ पे 3 नंबर पूरे मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हेडिंग डाल के सभी चीजों को लिखा है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आता है लेखक परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर का क। ठीक है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो आपकी क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये जीवन परिचय। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद लिखना है, और टॉपर जो होते हैं उनके लिखने का तरीका होता है इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो संक्षिप्त परिचय, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, शिक्षा घर पर ही, रचनाएं झरना तितली, मृत्यु 1937 ईस्वी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे आपको बॉक्स में अगर क्लियर तरीके से याद है सभी चीजें तो जरूर लिखिए। इसके बाद जीवन परिचय लिखिए। यहाँ से आपको जो चीजें यहाँ पे पॉइंट लिखे हो ना, इसी पॉइंट से अब आपको पूरे जीवन परिचय बनाकर लिखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे काले पेन से लिखिए, तभी लिखिए जब आपको 100% क्लियर हो कि ये चीजें आप लोगों ने सही लिखा है। तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे इतना लिखना है। उसके बाद इन रचनाओं 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर। तो रचनाओं को भी इस तरीके से लिखनी है, कृतियां रचनाएं हेडिंग डालकर। यहाँ पे इस तरीके से नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, कविता संग्रह। ठीक है, ये सभी चीजें आपको लिखनी है। स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिख करके आना एग्जाम में। कवि परिचय में यहाँ पे महादेवी वर्मा पे लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। यहाँ पे भी आपको बॉक्स बनाना है, और इम्पोर्टेंट जो चीजें जैसे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचना, मृत्यु, ये सभी चीजें आपको लिख देनी है। उसके बाद जीवन परिचय यहाँ पे लिखना है, और इस तरीके से जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा 10th और 12th हिंदी के पेपर में। तो इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। तो इसको आप लोग पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ तक टोटल लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे रचनाओं को लिखा गया, यामा, निहार, दीपशिखा, रश्मि, सानगीत, गिल्लू, और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे 5 नंबर इनको मिला है, आपको भी मिलेगा अगर आप लोग इन सभी तरीकों से लिखते एग्जाम में कॉपी तब। प्रश्नोत्तर संख्या 27 आता है श्लोक लेखन। श्लोक लेखन लिखने का जो सही तरीका होता है, परफेक्ट तरीका, वो ये होता है जैसे इन्होंने इस तरीके से लिखा है, अब दुर्गा मिच सचन च पंडिता मुख स्फुट वक्त चयोजयंती स पंडिता। 2 नंबर पूरे मिले, आधे नंबर भी नहीं। यहाँ से स्टार्ट है पत्र लेखन। प्रश्नोत्तर संख्या 28 सेवा में कंवर, श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल कॉलेज का नाम। यहाँ पे विषय जरूर लिखना है काले पेन से, यानी विषय में आपको ये लिखना है कि ये जो पत्र लेखन है वो किस कारण से है, किस पे लिख रहे हो। ठीक है, ये चीजें आपको लिखना है, आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र। और इसके बाद यहाँ पे महोदय कामा, और इसके बाद ये सभी चीजें लिखनी है। यहाँ पे दिनांक लिख देना है। आपका आज्ञाकारी शेष में अपना नाम एग्जाम में नहीं लिखना होता है, तो XYZ लिख सकते हो, क्लास 10th या 12th जिस क्लास में हो। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 4 नंबर मिले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग भी इसी तरीके से पूरा लिखिएगा आपको। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 29 है, इसमें आपको संस्कृत में 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 29, जैसे यहाँ पे जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है जो कि 1-1 नंबर का होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे 2 नंबर इनको पूरे मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आता है, जिसमें निबंध लेखन होता है। और ये निबंध लेखन आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है।
और ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग किसी भी ईयर के पेपर को उठाकर देखेंगे, ये क्वेश्चन जरूर किसी न किसी सेट में आया होता है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर से ही लिया गया ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए निबंध लेकर प्रश्नोत्तर संख्या 30 पर्यावरण प्रदूषण पे है। उसके बाद देखिए अगर आपको निबंध पे पूरे नंबर चाहते हो तो आपको एक हिंदी कोटेशन यानी शायरी से स्टार्ट करना है, जो आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। और ये लिखने का सबसे परफेक्ट और सही तरीका निबंध लेखन का यही, वो काले पेन से कामा के अंदर लिखना है। अगर चाहते हो स्वच्छ वायु स्वच्छ जल तो लगाओ पेड़ पौधे और बचाओ पर्यावरण। इसी तरीके से लिखनी है। पहले रूपरेखा में आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को लिखने में जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना है। तो प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण क्या, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार। इस तरीके से अब एक एक हेडिंग यहाँ से लेना है, डाल के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है। ज्यादातर बना कर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रस्तावना लिखा गया, यहाँ पे इस तरीके से लिखी गई है। और प्रदूषण का अर्थ क्या है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए यहाँ पे है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा या यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। अब एक एक प्रदूषण के बारे में हेडिंग डालकर आपको लिखना है। वायु प्रदूषण हो गया, इसके बारे में आप लोगों ने ऐसे लिखा है। अगर इससे रिलेटेड कोई हिंदी कोटेशन याद है तो इसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखी गई है। और उसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे जल प्रदूषण लिखनी है, यहाँ पे कुछ शायरी लिख देना, इससे रिलेटेड ही लिखनी है। ध्वनि प्रदूषण, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे काले पेन से लिखनी है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिखना है रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण का कारण क्या है, कैसे फैल रहा है, सभी चीज़ें आपको इस तरीके से लिख देनी है। उसके बाद प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इस तरीके से लिखनी। एक एक हेडिंग पूरा हो रहा है तो यहाँ पे आपको लाइन छोड़ करके एक एक लाइन छोड़ करके लिखनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे उपसंहार। ठीक है, जो कि इस तरीके से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो, इसमें अपनी विचार देना होता है। और इन्होंने जो है स्टार्टिंग भी इम्पोर्टेंट तरीके से किया था और एंड भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से किया है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है, जिसके कारण देखिए यहाँ पे पूरे 7 नंबर मिले हैं। इस तरीके से इनको 100 में 98 नंबर मिले हैं। ठीक है, और सिर्फ इनके 2 नंबर कटे हैं। और हिंदी में जो है टोटल नंबर नहीं मिलते हैं, 1-2 नंबर कट ही जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हैंड राइटिंग वगैरह हो गया पुअर, तो इस पे 1 नंबर 2 नंबर कट जाते हैं। तो इनको भी इसी तरीके से देखिए नंबर मिले हैं। और इस कॉपी में जैसे लिखा गया था, ठीक है, ये एक डेमो कॉपी है और इसमें जैसे लिखा गया था वो बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका है लिखने का कॉपी, जिससे आपको टीचर अच्छे नंबर देंगे। तो इसी तरीके से आप सभी को भी लिखना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।